हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कैरियर एकेडमी में। ठीक है, जैसा कि हम लोग अभी तक क्या पढ़ रहे थे, हम लोग राइटर पढ़ रहे थे। तो राइटर हम लोग का ख़त्म हो चुका है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो विंडो प्लस आर यहाँ पे लिखेंगे एस इम्प्रेस और इसको ओपन कर लेंगे। ठीक है, इम्प्रेस सेम वही चीज़ है जो आपका क्या है, पावर पॉइंट। ठीक है, इसमें भी हम लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसमें 10 मेनू होती है जो आपको यहाँ दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, 10 मेनू हो गई हैं। इसका भी क्या बाय डिफ़ॉल्ट नाम रहता है अनटाइटल्ड 1, जो कि यहाँ दिख रहा है। ठीक है, इसके वर्किंग एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइड्स बोलते हैं। जैसे ये है, ये चार्ट जो है, ये सब चारों क्या है बच्चों, स्लाइड्स हैं। ठीक है, नीचे ये जो बॉक्स जा रहा है, ये जिस पे लिखा है स्लाइड 4 ऑफ 4 डिफ़ॉल्ट, ये सब चीज़ें जो हैं ये स्टेटस बार कहलाती हैं। ठीक है, ये जूम स्लाइडर है आपका। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज़ है, स्लाइड की प्रॉपर्टीज़ है। इसको आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, ऐसे जाएगा। ठीक है, ये आपका मीनू है, इसमें वही सारे ऑप्शन है जो अभी तक हम लोग पढ़े हैं। पहले हम लोग वो ऑप्शन देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग राइटर में पढ़ के आए हैं। ठीक है, किस में पढ़ के आए हैं, राइटर में। जैसे फाइल में गए, न्यू, नया फाइल ओपन करने के लिए, ओपन रिमोट रिसेंट डॉक्यूमेंट, जितने डॉक्यूमेंट खुले हैं। ठीक है, अभी तक जितना आप लोग को पढ़ाया गया है। क्लोज, ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हम कहते हैं कैंसिल, हमें सेव नहीं करना है ये। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गए विजर्ड, लेटर, फैक्स, एजेंडा, टेम्पलेट, मतलब जो सेव है। ठीक है, मैनेज टेम्पलेट ओपन करिए, जितने टेम्पलेट है वो ये आ जाएंगे। आपको इसमें से जो भी प्री डिफाइंड चाहिए उस पर क्लिक करिए और यहाँ से ओपन। देखिए, वो प्री डिफाइंड जो भी टेम्पलेट बना हुआ था, कैंडी टेम्पलेट। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्या है, लॉरम, पूरा चीज़ें इसमें लिखी हैं। ये है, देखिए, तो ये प्री डिफाइंड था, ये अपने से स्लाइड क्या हो गई, ये बन गई, टेम्पलेट हमने यूज़ किया है। आखिरी में लिखा है थैंक यू, क्रेडिटेड बाय जो भी लोग हैं। ठीक है, आपको फिर से पुराना चाहिए तो पुराना वाला आपका ये ओपन है। ठीक है, तो टेम्पलेट हो गया। और कोई टेम्पलेट चाहिए तो फिर से यहाँ जाएंगे मैनेज टेम्पलेट्स में, और जो भी चाहिए यहाँ पे, लाइट है, इंस्पिरेशन है, ग्रोइंग लिबर्टी, ग्रे एलिगेंट। ठीक है, जो चाहिए। टेम्पलेट कैसे देखना है, ऐसे दिखेगा थंबनेल की तरह, ऐसे देखेंगे तो लिस्ट में दिखेगा। ठीक है, तो हम थंबनेल कर लेते हैं ताकि इससे हमें ये भी ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, ऑल कैटेगरी चाहिए, माई टेम्पलेट हमारा बना हुआ, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, ड्रॉ, मिकी मीडिया विकी है। ठीक है, अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट, पर्सनल करस्पॉन्डेंस, प्रेजेंटेशन, ऑल एप्लीकेशन, जैसा भी आपको चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम ये कर सकते हैं डीएनए वाला लगा के इसको ओपन। अब नया देखिए डीएनए का आ गया। ठीक है, इस पर डिज़ाइन आ गई डीएनए वाली। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, आइए। बाकी यहाँ पे भी सेव एज, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ होगा। ठीक है, प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, ऐसे करेंगे तो वेब ब्राउज़र की तरह दिखेगा। ठीक है, जिसमें भी आप चाहते हैं, गूगल करके ओके कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे अभी ओपन नहीं हुआ है, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, अगला आएंगे यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंटर सेटिंग, प्रॉपर्टी, डिजिटल सिग्नेचर, एग्जिट लिब्रे ऑफिस। क्लिक करेंगे, यहाँ पे कहेंगे डोंट सेव और ये एग्जिट। पूरा लिब्रे ऑफिस क्या हो गया, इम्प्रेस बंद हो गया। ठीक है, फिर से ओपन करते हैं, विंडो प्लस आर, एस इम्प्रेस और इंटर। अगला है एडिट मेनू, यहाँ पे आपको कुछ चाहिए तो ठीक है, नहीं जिसको कैंसिल कर दीजिए। हम अपने ब्लैंक पे ही काम करेंगे। एडिट में आ जाएंगे, यहाँ पे ये चीज़ें जो हैं आपकी, कट, कॉपी, पेस्ट स्पेशल, ये सब हाईलाइट कब होंगी, ये सब तब हाईलाइट होंगी जब यहाँ पे कुछ डेटा लिखा होगा। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं इम्प्रेस। ठीक है, इम्प्रेस लिख दिए, नीचे आ गए, हमने लिख दिया कि लिब्रे ऑफिस। ठीक है, अब जब इसको कर दिए तब अब एडिट में जाइए,
अभी भी नहीं है, जैसे ही सिलेक्ट करेंगे सिलेक्ट किए, अब एडिट में जाइए, देखिए कट कॉपी दोनों आ गया। जैसे ही आप कट या कॉपी करेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, पेस्ट का ऑप्शन भी एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, हमने कॉपी किया, अब देखिए पेस्ट भी आ गया, पेस्ट। ठीक है, देखिए यहाँ पेस्ट हो गया। ठीक है, देखिए दिख रहा है। अलाइनमेंट आप लोग पढ़े ही, आप लोग इसका अलाइनमेंट कर लेंगे ना। ठीक है, डुप्लीकेट क्लिक करिए, नंबर ऑफ कॉपीज़ 1, ओके, ये उसी का डुप्लीकेट बन गया यहाँ पे। ठीक है, उसी का क्या बन गया है, डुप्लीकेट। सेम वही चीज़ है जो कॉपी करता है। जैसे मान लीजिए हम इसको क्लिक किए, ठीक, फिर से एडिट में गए, डुप्लीकेट, नंबर ऑफ कॉपीज़ हमने कहा कि 3 और ओके। अब 3 लिब्रे ऑफिस बन गया है, 1 2, ठीक है, देखिए 1 2 3 और 4, एक तो था ही मेरे पास और 3 ये बन गया। ठीक है, आइए डुप्लीकेट हो गया, सिलेक्ट ऑल क्लिक करिए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फाइंड वही है, फाइंड रिप्लेस भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखते हैं व्यू, नॉर्मल व्यू आउटलाइन में ऐसे दिखेगा। ठीक है, फिर नॉर्मल व्यू जैसे हम लोग अपना नॉर्मल देखते हैं, नोट्स में ऐसे दिखेगा। आप यहाँ पे भी नोट्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे भी नोट्स ऐड कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। स्लाइड सॉर्टर, ये स्लाइड सॉर्टर का व्यू है। मास्टर स्लाइड, ये मास्टर स्लाइड है, इसमें चीज़ें दी हैं, आप बस क्लिक करिए और अपना काम करिए। ठीक है, ये आपको प्री डिफाइंड ये भी मिलेगा। डेट एंड टाइम यहाँ लिख सकते हैं, फुटर लिख सकते हैं, हेडर, ये बाकी सेकंड आउटलाइन, थर्ड आउटलाइन, ये पूरा ऐसे ही है। ठीक है, हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट किस में काम करते हैं, नॉर्मल में। यूज़र इंटरफेस, टूल बार, ये सब चीज़ें हैं ही आपके पास। ठीक है, ये सब आपको पता ही है। रूलर, ग्रिड लाइन, हेल्पलाइन, स्नैप, कमेंट, ठीक है, गैलरी, नेविगेशन, शिफ्ट, जूम, जो भी आपको करना है, जूम 200% यहाँ पे कर दिए। ठीक है, इसका मैक्सिमम जूम कितना है बच्चों, इसका मैक्सिमम जूम है 3000। ठीक, और मिनिमम कितना है इसका, मिनिमम जूम है इसका, ठीक है, मिनिमम है 5%। ठीक है, मिनिमम 5%, मैक्सिमम 3000। फिर से हम लोग इसको 100% पे कर लेते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, आइए अगला इंसर्ट है। इंसर्ट में इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, क्लिक करिए, इमेज में जाइए, जो इमेज आपको चाहिए वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये है ओपन, देखिए इमेज इंसर्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पे इमेज आपकी क्या हो गई है, इंसर्ट हो गई। इसको जहाँ रखना रहते हैं वहाँ मूव करके रख लीजिए। ठीक, फिर से इंसर्ट में जाएंगे, ऑडियो वीडियो अगर है सिस्टम में तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे चार्ट है, टेबल है, मीडिया है, गैलरी है। गैलरी में यही सब चीज़ें जो हम लोग राइटर में पढ़ चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं। आप लोग एक बार इसको फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, सारी चीज़ें आप लोग को फिर से क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। शेप है, आइकन है, नेटवर्क है, जो भी आपको चाहिए। डबल क्लिक करिए, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका, राइट क्लिक, इंसर्ट आ गया डिसीजन वाला, यहाँ पे ले जाके इसको लगा लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। गैलरी फिर बंद करना चाहें, गैलरी बंद कर दीजिए। फिर से इंसर्ट में आइए, OLE ऑब्जेक्ट में QR कोड, बार कोड सब आपको पता ही है। ठीक है, शेप में भी आप लोग शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से लेना है तो ये 3D वाला ले सकते हैं, देखिए। ठीक है,
देखिए 3D ऑब्जेक्ट भी बन गया। स्टार में जैसा भी आप चाहते हैं वो भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग राइटर में पढ़े हैं, फिर से दिखा दे रहे हैं। फिर से इंसर्ट में आते हैं। टेक्स्ट बॉक्स है लिखने के लिए, इसमें हम लिख सकते हैं हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक है, हमने लिख दिया टेक्स्ट बॉक्स में और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे है। अच्छा, इसमें टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करते हैं क्यों? आप तो कहेंगे सर हम यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए कभी हम स्लाइड में गए और यहाँ पे हमने स्लाइड लिया लेआउट में। ठीक है, मान लीजिए एक स्लाइड लिए, न्यू स्लाइड, और इसको हम ब्लैंक कर दिए। ठीक है, अब ब्लैंक स्लाइड में कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख तो रहा नहीं है, इसी ब्लैंक स्लाइड में लिखने के लिए हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ भी लिखते जाएंगे और जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, दिख रहा है? ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप लिखते जाएंगे, पूरा टेक्स्ट बॉक्स क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ये देखिए, और बिना टेक्स्ट बॉक्स के आप ब्लैंक स्लाइड में नहीं लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए कमेंट लगाना, कमेंट लगाइए। एक कमेंट यहाँ लग गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हेलो लिखा है। ठीक है, डिलीट कमेंट डिलीट कर दीजिए। फिर से इंसर्ट में जाएंगे, फ्लोटिंग फ्रेम क्या है? ठीक है, फ्लोटिंग फ्रेम की ज़रूरत हमें पड़ती नहीं, इसको रहने देंगे आपके। फिर इंसर्ट में जाएंगे, फॉन्ट वर्क आप लोगों को पता ही है, जो फॉन्ट वर्क हम ले लेंगे उसी फॉन्ट वर्क के स्टाइल में हम चीज़ों को लिखेंगे। ठीक है, जैसे ये है फास्टर। ठीक है, जैसे ये है फास्टर, यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम कुछ लिखना चाहते हैं, हम इसको हटा के फास्टर लिख देंगे इम्प्रेस। इम्प्रेस लिख के कहीं क्लिक करिए, अब उसी रूप में क्या लिख गया है? इम्प्रेस। इसकी साइज़ बढ़ा दीजिए, इसकी पोजिशनिंग कर दीजिए, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट वर्क में जैसा भी आप चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं, यहाँ से फॉन्ट वर्क की स्टाइल बदलेगी। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट वर्क की क्या बदलेगी बच्चों? स्टाइल बदलेगी। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से सबकी हाइट सेम हो जाएगी और सबकी हाइट अलग हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर है कि लेफ़्ट है, यहाँ से स्पेसिंग। ठीक है, वेरी टाइट और पास हो जाएंगे। ठीक है, लूज़ थोड़ा सा दूर दूर हो जाएंगे, ये चीज़ें। ठीक है, और यहाँ पे ये आपका क्या है? टॉगल। ठीक है, तो ये आपका ये बन गया है, यहाँ पे ये हो गया। इंसर्ट पे अगला हाइपरलिंक, फॉर्मेट, स्लाइड नंबर। यहाँ पे आइए, स्लाइड नंबर 2 है, यहाँ पे ये स्लाइड नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे स्लाइड नंबर ये 1, जहाँ पे पोजीशनिंग करनी है वहाँ पे इसकी पोजीशनिंग कर दीजिए। ये 1 है और ये वाला आपका क्या है? 2 है। साइज़ इसकी कम करनी है, इसकी साइज़ भी कम कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे इंसर्ट में इतनी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, हेडर फुटर हो जाएगा। अगला क्या है? फॉर्मेट। टेक्स्ट में बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्पेसिंग, अलाइनमेंट, लिस्ट, स्टाइल। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। फ्लिप, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। हमें जो इसमें मेन चीज़ पढ़ना है वो है बच्चों स्लाइड और स्लाइड शो। ठीक है, तो हमें जो चीज़ पढ़ना है वो है स्लाइड और स्लाइड शो। तो फॉर्मेट में भी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप लोग देख चुके हैं, केसेस सारे हो चुके हैं। स्पेसिंग है, अलाइनमेंट है, लिस्ट है। ठीक है, इसमें भी एक बार करके दिखा दे रहे हैं आप लोगों को। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, बोल्ड, फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में इटैलिक, फिर फॉर्मेट में जाएंगे, टेक्स्ट में क्या कर लेंगे? सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, जो भी आपको चाहिए।
ठीक है। स्ट्राइक थ्रू, शैडो, इसके पीछे एक शैडो आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सारी चीज़ें हैं। स्पेसिंग आपको चाहिए तो आप स्पेसिंग बढ़ा दीजिए। ठीक है, लाइन स्पेसिंग है। ठीक, कैरेक्टर, अब आप कैरेक्टर कैसा चाहते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, फिर से फॉर्मेट में जाइए, फिर कैरेक्टर में फॉन्ट इफेक्ट कैसा चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं लगा है। स्ट्राइक थ्रू हटा दीजिए, अंडरलाइन हटा दीजिए और ओके। हमने कलर बदल दिया। देखिए स्टूडेंट का जो भी फॉन्ट था, कैरेक्टर था, उसका कलर क्या हो गया बच्चों, बदल गया है। ठीक है, फिर से फॉर्मेट में जाएंगे, क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, पूरी फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ठीक, पैराग्राफ में जाएंगे तो जो चीज़ पैराग्राफ में है वो हो जाएगा, अलाइनमेंट है पैराग्राफ का, इंडेंट है, स्पेसिंग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्लाइड और स्लाइड शो। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।